ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। देखो तो दीदी उधर कितनी परेशान होगी। दीदी के बच्चे को छीन कर ले आई जो उनकी आखिरी और पहली सहारा है। कभी नहीं सुधरेगी बुढ़िया। चलो मुझे टाइम रहते पता चल गया, मैं दीदी को बता दी, वरना और वो परेशान हो जाती अपने बच्चे के लिए। चला बिटिया टिटिया का लैयान मटका का बहुत रोवत रही एक झापड़ मारन सोई गई लागे रोई गाई था। हां इन्हें कंट्रोल करब अपने मुट्ठी में। हां जैसे इनके बाप का अपने कंट्रोल में किया है ऐसे इनका धिया का मटका का अपने कंट्रोल में कर लिया है। तब देखी ना मटका का चलती रहा था माई नहीं के गांठ वाला का हमारे खिलाफ कई के आवत ही हम थाने ले जाया। देखा का करी था कुल चीज तारतो से छीन ले मटका हम। मां जी आखिर में छोटी सी बच्ची है उसे क्यों परेशान कर रही हैं आप? उसे भूख लगी होगी, कुछ खाना लाके खिला दो उसे। माई नहीं पता रखा तेरे भूख लाग बा? नहीं माँ जी मुझे तो नहीं लगी है, मैं तो सुबह ही खा ली खाना। तो तू खा लिया हो ना तो चुप रहा अपन ठीक है करा दूसरे का ना। हां यन्ने अभी न पर कंट्रोल में कर रखा। भूख लगी खाना दे दे, प्यास लगी पानी दे दे, कपड़ा नहीं पहने मन की कपड़ा दे दे, कुल चीज पूरा हो जाए तो हमरे कब्जे में कैसे आई है? अभी यन्ने जनैया पास तनी दवाई के रखा तब हमरे कंट्रोल में आई है। नहीं तो सोचा कि अपने मातारी के घर में लावे अपने जरिए। हैं बुखार नहीं दिया एक दिन नहीं खाएंगे तो मरना चाहिए। लेकिन माँ जी वो तो छोटी सी बच्ची है ना, खा लेने दीजिए, खाना की तो बात है। नहीं खाइए खाना, चली जाए यहाँ से, नौटंकी ना झरे यहाँ। हाँ है खाना खाइए जा चली जाए यहाँ से। हाँ माँ जी जा रही हूँ। मटका का धिया है कौन भरोसा ना कभी बदल जाए। अभी दादी लगाए है फिर अपने अम्मा के सब मिल के हमरे घर में लावे कोशिश करे दोबारा अपने महतारी के। हम तो अपने बेटवा के आगे सोचा था जाई कहूं नया रिश्ता देखिए ही ना तो इन्हें लई यार कि मोटको वहां परेशान रहे अपने बिटिया के खोजे में। यार हम अपने बेटवा के शादी यदि कराई फिट कई दी। अब जाई देखी बेटवा कहां बाटे। हमार महतारी लई है बड़की भाभी के बिटिया टिटिया। जब से उनके बिटिया टिटिया आए थी घर में ना तब से हमार सेवा मान खातिर भाव को कम होई के बाटे। नहीं तो हमार महतारी पहले हमरे पीछे दौड़त रही। तिनकी से अगर हम खरोच लग जाए ना तो पूरा घरा उठा लेत रही अपने सर पे। हम तो पूछबो ना करती बिटिया खाई पीस कि ना खाई पीस। हां इनका बिटिया तो मार के हमार हक छीन लेती है हमसे। का कही है हमार माई बिटिया हुआ जैसे तू इनके घर के बिटिया हो यहाँ घर के ऐसे हुआ बिटिया हुआ। मटका हमारा नरक कई दी। अरे जाए के बाद भी ना हमार पीछा छुटा इनके नरक से। काओ करी हम तो ससुरालो ना जा पावत है अपने ससुराल वाले आने ना आवत है। ओकरे बादी जवन बाटे कौन बतिया के ना बढ़त है। अरे सोचे रे नहीं चला बड़की भौजाई के हिस्सा अपने बराबर कई के रहा तो इनके बिटिया ये बात। अगर इनके बिटिया रही तो कहां बड़की भौजाई का हिस्सा हमें मिली। और तो और अब देखा थी माई हमार बड़के भैया का दूसरा ब्याह कराए के बात करत है। इहो बड़ी सोचे वाली बात है के ब्याह करे है ब्याह ना जान कौन जल्दी रह ब्याह शादी कराए के। अब चली घरे तो जाए मन नहीं कहते जी जरिए बात है हमार। अरे दीदी आप यहाँ पर हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही पूरे घर में ढूंढते थक गई तो मैं सोची चलो देखूं बाहर कहीं घूमने नहीं गई हो और आप यहाँ पर हो। कहाँ है भाभी का तू दीदी के मोह आई गया हुआ कौन काम लगा तू दीदी से की। हाँ दीदी का तो पूरा घर में ढूंढ रही हूँ। अरे दीदी कैसी बात कर रही है। हम माना कि थोड़ी आपसे लड़ते हैं झगड़ते हैं पर अपनों में तो इतना चलता है ना। आप दो भाइयों के बीच एक लौती नंद है। आपका मान सम्मान तो हम लोगों से भी ज्यादा इस घर में है। हाँ वो तो दिखाता है कितना मान सम्मान है। खाओ कि ना खाना क्या पूछे ना अगर माने ना। दीदी मुझे देखा नहीं जा रहा है सासू माँ जो आपके साथ कर रही है इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही हूँ। देखा भाभी ऐसे जा हमार मूड खराब है हम कौन बात सुने के प्लान में ना है जाए ऐसे तू। दीदी आपके फायदे की बात है आप ऐसे मूड खराब करती रहोगी और वहाँ जेठानी जी की बेटी आपकी जगह ले लेगी। याद रखना आप तो देख ही रही होंगी जब से माँ जी की उन्नतनी आई है बड़ी जेठानी जी की बेटी तब से आपका घर में कोई मान सम्मान नहीं रह गया। नहीं तो उससे पहले घर में सबसे पहले खाना भी आप खाती थी और आपकी पसंद की खाना भी बनती थी। अब आजकल तो उस नन्ही सी बच्चे की पसंद की खाना बनती है। आपकी तो कोई फिक्र ही नहीं करता घर में। मैं आपसे ये बताने आई थी अगर आप जल्दी कुछ की नहीं ना तो याद रखना आपको तो ऐसे घर में सभी लोग केवल काम वाली बाई की तरह समझेंगे। देखो दीदी आगे आपकी मर्जी हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप हमारी इकलौती नंद है। हम भी चाहते हैं कि हमारी तो भाइयों के बीच एक ननद है उन्हें भी अच्छा से घर में मान सम्मान मिले। देखती हूँ और घरों में नंद का कितना मान सम्मान है। अगर घर में नंद आ जाती है ना तो सभी लोग उनके स्वागत सम्मान उनका आदर संस्कार में लगे रहते हैं और आपको यहाँ पर तो कोई पूछता ही नहीं। तो देखकर मुझे भी दुख होता क्योंकि मैं भी अपने मायके में जाती हूँ तो मैं भी अपनी भाभीयों की नंदी तो लगती हूँ। तो अगर वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगी तो कैसा लगेगा। इसीलिए दीदी मुझे भी आज फील हुआ मैं भी आपके साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ। दीदी मैं ये बता रही थी बच्चे को मारने जलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने माँ को सुधारो
वो तो छोटी सी बच्ची है, उसकी इसमें क्या कसूर है। माँ जी जो बार बार उन्हें लेकर आ रही घर में ना, मैं ये कह रही थी दीदी आप ही बता दो क्या जरूरत है सासू माँ को बुढ़िया की, आखिर में क्या जरूरत थी माँ जी को। जब जेठानी जी अपने बाहर निकल गई घर से अपने बच्ची के साथ में खुश थी, तो बार बार बच्चे को चुरा कर लाने की क्या जरूरत है। लाएंगी सुलाएंगी खाना खिलाएंगी पिलाएंगी। और तो और दीदी अभी मैंने थोड़ी देर पहले माँ जी के कमरे में गई थी ना, तो माँ जी किसी से बात कर रही थी, कह रही थी अब उस मोटकी को तो बाहर निकाल दे, पर मेरे बेटे की बेटी है, इसका तो सम्मान इस घर में रहेगा, और इसके नाम की जो जमीन है अपने बेटे के नाम की, इसी के नाम 2-4 दिन में करा दूंगी। सोच लो दीदी, मुझे तो लग रहा था माँ जी जेठानी जी के हिस्से की जमीन आपके नाम कराएंगी, लेकिन आज पता चला कि वो अपनी नतनी के नाम कराएंगे, ना कि अपने बेटी की। और ये भी कह रही थी अरे बेटी के नाम क्या कराने की जरूरत है, बेटी का तो शादी हो चुका है, ससुराल वाले नहीं आ रहे तो क्या हुआ नहीं आ रहे, कभी तो आएंगे ही, लेके जाएंगे ही, उनका वहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ो ना कुछ है, यहाँ पर जब तक है तब तक है, बस इतना ही बोली है। अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। 5-7 साल से हम अपने ससुराल नहीं जात है, इस वजह का कि यहाँ का हिस्सा मिली, यानी कि पचन की लागत कि हमारे ससुराल से रिश्ता टूट गया, लेकिन नहीं, हम अपने बूढ़ा के अपने घर वाले ने के बुढ़ाऊ के सबके बताई दिए है कि हो सके हमें ससुराल मायका में हिस्सा मिल जाए, ही के नाते हमारे सासू माँ झूठे नाटक करत है कि जमीन मिल जाए तब जाई है आई है सब जनी हम आने और हमरे पचर अमीर हो जावे। हरी बुढ़ंची ये हमार महतारी हमरे मेहनत पे पानी फिरतिया, 2-3 साल से हम तपस्या करन अपन ससुराल छोड़े है ये धन जमीन खाती, हरिया बुढ़ंचा अपने वा नन्ही पिन्नी के बिटिया का नतनी के दी है, हमहु देखी त कैसे दी है, का कहिए हमारे ससुराल में हमार हिस्सा या सिर्फ रहा थी, यानी कि यहाँ कौन हक ना है, हमहु देखी थे आज। हां महतारी शादी कराइबू, बड़के भैया का दूसरी शादी तो होए ना देबे, काहे की दूसरी शादी हो जाई तो हमें जमीनिया कैसे मिली, और कहूं हमार बूढ़ा उड़ा गुस्साई गई और कहिए कि 3 साल से नहीं घरे बैठी रही और जमीनिया ना मिला इनके नाम, कौन फायदा। हां ना हम गाय ना घर का रह जावे ना घाट का रह जावे, कुछ तो करे का परी। चलो दीदी मुझे पता था सब कुछ तुम्हारे बारे में, इसीलिए तो मैं आपसे बोली हूँ सारी बात। अब देखो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ जी की हर प्लान को आप फेल कर देंगी, शादी ही तो रोकना था। अब आपके दिमाग में इतना ज्यादा खुरापात बातें भरती हूँ ना कि आप तो कुछ प्लानिंग कर रही होंगी शादी रोकने की। हाँ जेठानी जी घर में रहे या ना रहे, पर उनका जगह किसी और को मैं लेने नहीं दूंगी। देखती है बुढ़िया आप कैसे अपने बेटी से पंगा लेती है। आवत है अम्मा, हम आवत है, तब बताई था तुम्हें। चलो मेरा काम तो हो गया, अब मैं भी घर निकलती हूँ, वरना बुढ़िया को पता चल गया मैं गाँव में आई थी ना, तब तो पूरा घर सिर पे उठा लेगी। इतना हमार पतैया है, हैं? इमाई नहीं का कि अलग में का सानी की वहू रही ने खानिया खाड़ी है बताई खरी था। चलो अब घर निकलती हूँ, काम तो हो चुका है। अम्मा जी आप यहाँ? हां माई हम यहाँ। ये बताओ पता रखो तू कौने काम से यहाँ आ रहू? माई नहीं के तार इतनी बड़ी हिम्मत होई के वो तो ना भारी घर द्वारा हमार कम पड़ी गे रहता और घूमे टहरे के, जवन तू यहाँ आ हो गांव में पैतड़ बता काहे ते यहाँ आए बिना हमसे पूछे, तहार इतनी बड़ी हिम्मत होई गे हमरे घर में रहते दुआरे पे हम बैठी रहा थे और हमरे सामने से ना पड़ी के चुप्पे में तू आऊ करे, मतलब काहे तू आऊ, काहे तू गांव में आऊ, बतावा हमने तहार गोड़ ही तोड़ दिया बे। हे भगवान अब क्या करूं मैं, अब इस बुढ़िया को क्या जवाब दूं, मेरे दिमाग में तो कोई प्लान भी नहीं आ रहा, क्योंकि इस बुढ़िया का शक्ल देखते ही ना तो सारे प्लान मेरे छूमंतर हो जाते, बहुत डरती हूं इस बुढ़िया से। हे भगवान क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कहीं बुढ़िया को पता चल गया ना मैं इसी के खिलाफ साजिश कर रही हूँ, तब तो मुझे जिंदा जमीन में दफना देगी। आई आओ अपने में बड़बड़ा था बोलबू। आजी मैं ऊपर वाले कमरे में नहा के अपने बाल सुखा रही थी जीने के पास, तब भी मेरी नजर खिड़की की तरफ पड़ी, मैं वहां पर खड़ी थी बाल सुखा रही थी। तो बाल सुखा दो तो यहाँ क्या करे आई है, हैं? घर द्वार कम पड़ी जहाँ बाल सुखाए के तार माई नहीं के। आजी पूरी बात तो सुनिए, तब भी मेरी अचानक से नजर नीचे पड़ी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा जैसे मानो जेठानी जी है और जो गांव की औरत जो घूंघट करी रहती है हमेशा वो थी साथ में, इसी साइड से गई है। मैं पीछा करते करते आई तब तक वो दोनों गायब हो गई। मैं देखने आई थी फिर से तो नहीं जेठानी जी आपके खिलाफ कोई साजिश कर रही है, मुझे जैसे कि पता चलता उससे पहले वो दोनों भाग गई यहाँ से। फिर मटकी आएगी, बाप रे बाप, ये मटकी हमारे कुंडली में काहे दुश्मन बन के बैठी गए बा, ये मटकी तो हमार बेटवा का शादी ना करावे दी, बाप रे बाप, अगर कानो खान मटकी के खबर पड़ी गई ना कि हम अपने बेटवा का दूसरा शादी करावे जात है तो जरूर ना शादी होए गई। हां हम झूठ बोल के अपने बेटवा का शादी कराइबे कि हमारे बेटवा का ब्याह शादी भी ना भाई कराइबे, पता चल जाए तो ब्याह शादी नीक ना होई। ये काम करा देन तुझे घरे ठीक करू बताई दी हूं, कब
बार झूठ बोली हो, तुझे पता ही क्या है। पहले देखी माई पतर को गई कि नहीं घरा गई था माई, चली जल्दी से घुंघटारी की है। बुढ़िया की तो दो आंखें हैं, पर मानो जैसे इसकी दो आंखें पीछे स्ट्रा लगी है, इधर भी देख लूं उधर भी देख लूं। अच्छे से कोई किसी दिन तेरी कुटाई कर देता ना तो तू सुधर जाती। मुझे ऐसा करना चाहिए, जब तक माँ जी गाँव से लौट कर आएंगी ना तब तक मैं जेठानी जी की बेटी को कुछ खिला पिला देती हूँ। बेचारी सुबह से भूखी है, कुछ खाई नहीं है। माँ जी अपने घमंड में इतनी चूर हो गई सभी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, और नन्ही सी बच्ची को खाना तक नहीं खाने देती। कंट्रोल इस तरह से कोई करता है कि खाना ना खाने दे। जल्दी जाओ वरना बुढ़िया को आते जाते टाइम नहीं लगेगा। खिला देती हूँ बच्ची को। घुंघटारी, ए घुंघटारी, बाहर निकल निकल बाहर। आज बताई ले तू हमरे घर के मामला में बहुत टांग अड़ावत हो ना। आज अच्छे से तू हम समझाई देबे, जिंदगी में फिर हमरे घर के मामला में टांग ना रही हूँ। हम तोरे घर के मामला में कोनो टांग अड़ावत है, जब हमरे घर के मामला सुलझाए तो आवत हो। निकल बाहर, निकल निकल, दलरिया भी करनिया बाहर निकल बाहर, नहीं तो झोटा नोच काट मारब। अरे बच्ची मत तू का भाई काहे तना चिल्लात हुआ बा? मन 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 पहुंच के कर दिए थे तू। पहले ही बतावा माई तू भग भग तुरंत बुढ़न तो जाए दुआरे खड़ी हो जा और बात करे खो ना, दुआरा पासे खड़ी होके करा। तार हिम्मत कैसे बे हमरे घर में गोड़ रखे का? हां ई तारे दादा का घर ना है ना, तार घर है वो महल वाला। ई हमार घर है, यहां हमार चलती रहता। निकल 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 बुढ़न सी बाहर निकल। खाड़ी होई तो का बाई के दिया था हुआ जवन बात करे खो ना, दुआरे पे खड़ा हो, बाहर खड़ी हो दुआरे के, वहीं से करा जवन बात करे खो। हां एक घुमटा रहा हमार नानी है तारे घर ना इधर छप्पर से ना बड़ा तो हमरे घर का बाथरूम है। आओ बात करे घरिया से घर होता और घर हो। अगर अपन धन दौलत का झाड़ झाड़ चुकी हो ना तो दुआरी खड़ी है। इतहार घर ना है, अगर ये छान है छप्पर है कुछ भी है, ये हमार घर है, ये हमार चलता तहार नहीं। जाओ अपने घर में अपन चलाओ। चला चला दुआरे खड़ी वही जन बात करे कोई से करू तू बोला कौन बात है? इतना कर करता हूं हमरे घरे। तार हिम्मत कैसे बा हमरे घरे आवे का? हिम्मत तो बार बार तू करत हमरे पतहिया का सिखावे का, तो हमें आवे तो पड़बे करी। देखो बुढ़ांचा उही दिन से ना हम तारे घर बाहर से कोनो मतलब ना रखते, हम बार बार हमरे घरे से मुंह ना उठा चली आवा करो। हमें तारे पतहियन से कोनो ले देख नहीं है। पहुंच जात हूं कुकुरिया ने खाने पर खौ 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 करत ए ना हर कुकुरिया होई तहार बुढ़ांची समझ गयो। हमें कुकुरिया करिया ना कहो, साफ साफ बतावा। हम जानत हई, हम देखे ना तू हमरे बड़की पतहिया का मोटकी के लिए लाई अपने संगरी कहां लुकवाई हो का घरा में। कांत पलान चलत बता दोनों जनी के बीच में। देखा निकारा मोटका का निकारा ने तोरे घर में बम छानबीन कराई। तू हमारे घर में पहले हाल का तो दिखाव, तार गोड़वा तोड़ दे बुढ़ंचा, टंगरिया चीर दे तहार। हम तार हिम्मत कैसे भई कहे कि हमारे घर में छानबीन कराई बुआ? अपने घर के छानबीन कराओ। ई तारे दादा के घर ना है ना तहार घर है, समझ गऊ तू। और रही तारे मोटकी पतोए का बात तो हमें ना पता है। तार पतो कहां किए कहां बा आहु नजर रखे। तारे पतोए की जिम्मेदारी ना ले, हमरे घर कहू नहीं भाई देस भाग 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 से। देखा हम अच्छी तरीके से जानत हई, हमार पतोया तरी से नहीं आए बा। अभी तो हम जात हई, लेकिन मैं जान लू अगर कौनो भी प्लान भाई हमरे घर में चालू हम नौटंकी तो हम तुरंत जान जाबे कि तू ही कुछ करे हो। अगर मटका के सहारे तू आपको दाई देख लिया ना तो तार खैर नहीं। हे बुढ़ंचो किया काई धमकी दिया था जाए के अपने घर वालन के दिहु ना। हम तार पतो ना तार बिटिया समझ गऊ ना, तार घर द्वार वाले कहू। ई धमकी तोरे डराए वाली ना है। अरे तुम्हारे रोका ही खा ना तो अपने पतहियन का जाई के रोका, जेकर मन बढ़ा है घूमे टारत है। हमें कावा हो सुनावे, हमें कोनो शौक ना तेरे पतहियन से बात करे घूमे टारे संगरी। अरे तोरे इतना हिम्मत है तारे तना घर में पावत चला था तो अपने पतहियन का रुक के दिखावा है। और हम का गवा नहीं चला तो मार थैया का लात परी भगवान हरा एक तब देख लोगो बेचारो तो ढेर बोलत हो। तू जानो तू हमारा औकात कितना बात है ना? तू तोरे औकात का तो हम अच्छी तरीका से जानत हई। हां दूसरे के सताए के अपने कब्जा में करे रहिए तोरे औकात है बस। चाहो के चारा पे कब खुशी दवा सकोई तोहार औकात ना कब बाबा बुढ़ंचा ना कब होई से टुपुक जाबो से मर जाबो। अब चल जा ऐसा बताई तो मुंह ना हमार खराब करा। अभी तो जात है बाद में तुम्हां देखब। हां अभी ना किया से नाराई जाओ काल औकात ना हई। अरे जैसे मनबड़ पतो हमारा पतो होता है ना, हमरे जैसन सास के जरूरत रहा जो ने बूढ़ पुरनिया मनई से बात करे का तरीका ना है। अरे तू हमार पतो हो तू ना, जब हमार पतो हो तू ना तो तू सुधार देत हम एक दिन में। हां हर तर बुढ़िया मनबड़ कह दिए बता मनबड़ का पारे पे बैठा लिए था। हमार पतो हो तू तो गरगर कब तो अबली हमरे समरवा जा बुढ़ंची तेरे मुंह नहीं लागे चाहे चली तो ऐसे इनकर भलाई बा ना तब कुछ देबो कस के तो तार को मनवाई निकल जाई। आई हम सिखावे हमरे पता ही हमरे बुढ़ंची के तू गोरधनवा ना है बूढ़ा का हमरे तारे जैसे हमार बूढ़ा ना है। पतो है इनका कब्जा में करे के सोचे अपने पतो है कि अपने बेटवा के घर पर ही उजारे कब्जा में करे खाती। हमारे बूढ़ा बहुत अच्छी है, मेरे बूढ़ा का बराबरी करे लायक तू हैया नहीं हो जाए हसे। है अपने ही दुनिया अपने बेटवा के सोचत है बढ़िया परिवार रहे खुश रहे हमारे बेटवा पतो सब हैया बुढ़ंचा अपने बेटवा का बियाह करेंगे फिर घरों उजाड़ दे जब बेटवा पतो खुशी से रह रही है। आई हम सिखावे जाए हसे तारी नकली झूठ से हम ना डरा जा हसे।
बेटी है। हाँ, अरे जो जमीन बची थी आपके नाम कर देते, लेकिन माँ जी को देख लो, दूसरी शादी कराना है बेटी की, और बेटी की तो बर्बादी कराना है। आपको कोई मान नहीं रखता। अरे आपकी माँ खुद आपकी नहीं तो और कौन होगा? मुझे क्या, मुझे तो बस शादी एंजॉय करना है। अब ये बाऊ देख ला, ये हमार बेटवा है। अब हमार घर द्वार देखत है कितना पावर है। अब हमरा ही बड़के बेटा पे पूरा जिम्मेदारी रहा। एक ना तो हमार बड़का बेटा पहले ना शादी करी, अपने छोटे भाई के कराई दी। हाँ, अब हमार बेटा जिम्मेदारी अपन पूरा कर चुका है, घर द्वार बढ़िया बनवाई ली, कोनो चीज के हमरे घर में कमी ना है। यहाँ तक कि हमार पतोहन कभी कोनो मुंह ना देखती गाँव वाले, तो ना हम पतोहन का रानी बनाई था रखी था। हाँ, अरे तहार बिटिया हमरे घर में बहुत खुश रही है, बहुत खुश रही है, टेंशन ना लिया। और दहेज वज के कोनो बात ना है, तू है जवन दिया करी अपने खुशी से दिया। अब बेटवा का हमरे तहार बिटिया पसंद आई के बा? अब तू बताई का, अगर तहार बिटिया का हमार बेटवा तोरे पसंद के पसंद हुए तो रिश्ता आगे बढ़ाई जाए। अरे चाची, अब रिश्ता आगे का बढ़ाए है? अब डायरेक्ट शादी का तारीख नहीं कराओ। इतना नीक रिश्ता मिले के बाद के ठुकराई, कोनो चीज के कमी ना है तोरे घर में। हमरे जो नाटी जुड़ी जोन सब दिया था, देखा था यहाँ समय कैसे कैसे का लागत है, वैसे हम दिया। हमरे इकलौती बिटिया, हमरो कोनो चीज के कमी ना है। टेंशन ना ले, कुल चीज मिले जितना मिलत है। दहेज वहेज के कोनो कमी ना होई, तो लोग के जितना दिमाग में होई उससे ढेरबे दिया। बस हमार बिटिया खुश रहे के चाहिए। हाँ, एक अथू बा हमरे बिटिया का शर्त बा एक ठी, हमार बिटिया तबे शादी करी। शर्त? कैसन शर्त बाऊ? देखा, हमार बिटिया अपने घरे कब्बो नहा धोई के कपड़ा नहीं धोए बाटे, ओकरे बाद ही कब्बो खाना नहीं बनाए बा, उन्हें खुद लाई जाए के खाना देवे के पड़त है। अब यह ससुराल में वह नियम केहू ना केहू के लागू करे के पड़ी, या फिर एक नौकरानी रख लियो तोहरे पचन। काहे कि हमार बिटिया घर के पतो तो बन के आवत या, लेकिन कब्बो पतोहे के जिम्मेदारी ना निभाई, कब्बो काम ना करी, सिर्फ तोहरे बेटवा के पत्नी बन के घर में आई। तोरे पचन ई ना सोची कि पतो बन के यहाँ तो यहाँ घर में जिम्मेदारी निभाई है, काम काज करिए, खाना बनाई के सास ससुर के खियाइए, सबके ख्याल रखिए। ई कुल हमारे बिटिया के बस में ना है। अब तोहरे पचन के अगर तबो रिश्ता करे को तो बताई जा, एक नाते हम अपने बिटिया का कमी पहले बताई देते ही। तो दीदी मुझे लगता है ना, ऐसी ही बहू तो माँ जी को चाहिए जो माँ जी को सुधार दे। हाँ भाभी, हम तो सोचे थे शादी सट कराए के तुम्हें अपने और जठान लाए का प्लान है। ये सदिया हम ना हुए देवे तो चुप रहा। और हमें लागत है ये बात होई को हमार महतारियो ना होई दी सदिया। काहे के हमरे महतारी के तो अपने उंगली पर नाचे वाली बहू चाहिए, जेका अपने हाथे के टीवी के रिमोट बनाई के यूज करत ही वैसन पतो चाहिए। इन्हें अपने कपार पे नाचे वाली पतो ना चाहिए। शादी सट है, हमार काम होई गया बिना करे। हां, कौनो भी आ रहा इंदर का परी, हम अपने घरे सबके अपने कब्जा में कर लिए बा। ये रिश्ता खती हां कर लिए थी, यहां नानी देखा पैसा नहीं काढ़ी है। अरे बचवा टेंशन ना ले, मेरे घरे कमे कौन है? कोई दिक्कत नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। तार बिटिया घर का रानी बन के रहेंगे, टेंशन ना ले, कुछ करे के ना पड़ी। ये क्या है? इतना सब कुछ जानने के बाद भी माँ जी रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मतलब माँ जी के दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा है। सोच रही होंगी कि सभी को जैसे ठीक कर दी हूँ। मैं भी तो शुरू में ऐसे ही थी, कुछ करना नहीं चाहती थी, पर माँ जी के बहू बनने के बाद तो मेरी भी अकल ठिकाने आ गई ना, इन्हीं की बात माननी पड़ती है ना। तो सोच रही हूँ कि मेरी तरह उसे भी अपने कब्जे में कर लेंगी, और क्या। अब मुझे नहीं लगता दीदी आप इस घर में ज्यादा दिन तक टिक पाएंगी। मुझे तो लगता है अब आपको अपना बैग वैग पैक करके अपने ससुराल चल जाना चाहिए। कब तक बेइज्जती कराती रहोगी ऐसे? ससुराल? इतना दिन हम इंतजार करन जान खाती ससुराल जाब, कब हो ना ससुराल जाब। हम अपना हक का लड़ाई लड़ाई का और बड़के भैया का हिस्सा का जमीन लेकर रहब। ई शादी तो हम ना होए देब। यत्तू खती चाहे जो न हमें कदम उठाए के पड़ी, चाहे अपने महतारी के खिलाफ होए के पड़ी तो का। हाँ दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, आपकी हक की जमीन आपको मिले, पर माँ जी जब देंगी तब ना। चलो तब रिश्ता पक्का समझो, तब हम चला था, ठीक बा? हाँ समझी थी, चलो अब तो हमरे पसंद समझी हो गया। अब शादी की तारीख निकल जाए तो बताए, ठीक बा? हाँ हाँ ठीक बाटे। मम्मी के लगे जाब अपने मम्मी। अरे मम्मी ये कल मोही का करे उठ के आगे, बाप रे बाप। अगर कहूँ समझी जी पूछ ले कि कल लड़के तक का जवाब दिए बे। समझी जी का तो पता है कि हमरे छटके पतैया का भी ना को लड़के बच्चे ना है। अरे मरी मैया का करी बाप रे बाप। अरे समधिन जी, ये क्या कर बिटिया है? बड़ी सुंदर बिटिया बाटे, क्या कर बिटिया है? काहे रोज ये मम्मी के लगे जाबे? हाँ बताइबे ना करिए, कर परिचय तो कराइबे ना करूँ हम। चलो बढ़िया टाइम पे बड़की भाभी के बिटिया है। हाँ अब कम से कम शादी सट हो जाए। अब किसी भी तरह सट हो, या तुम कराओ या फिर ये बच्ची कराए, मैं तो यही चाहती हूँ शादी टूट जाए। कुछ कहा था भाभी? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अरे समझी जी हमारे बिटिया का बिटिया है, तू आई रही ना तो देखी ना बिटिया का हमारे तो रोवे लागी। हाँ अरे हमारे नानी 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 करे रहा था हदम बिटिया का बिटिया। अच्छा ठीक है समझी जी, तो जैसन होई तो फिर बताए तारीख निकराई के। अच्छा ठीक बा समधिन जी, तो हम चला था। मम्मी के लगे बेइज्जती
बाबू गुस्सा होई के बाटे हमारे। हाँ अरे बहनी हम तहार नानी हुई। हाँ अरे तू 3 दिन तो लगे ना आइकन तू अपने घरे जाए के बात करत हो। हैं हब्बा तहार मम्मी से हम कह देत है तू खाना दई दी है आज के बाद वो तोरे लग से कहूं नहीं जाइए देखा तो समझी जी तनी देर हमारे पते वहां से हट गया ना अकेले रह गए तो इतना गुस्सा आई गया हमार बिटिया का बिटिया कि कहा था कि हम नानी घरे नहीं रहब अपने घरे जा देखो ठीक बा समझी जी चलो फिर हम बताई। अच्छा ले ठीक बा। कैसे कैसे बात संभाल ली है अगर इस कल मोही मटकी के धिया का वजह से अगर दोबारा हमने बेटवा का रिश्ता टूटा होत ना तो अंत हम गर्दन दबो दीदी मर जाती। बाद में बाहर खबर यही था हम अपने बेटवा के सामने जाता तोरे साथे बुरा बर्ताव करब तो हमार बेटवा समझ जाए कि हम ही गलत है ना बेटवा के सामने नहीं कुछ करब। हां तार हिम्मत कैसे भै अम्मा बिना हमरे मर्जी से ई मटकी भाभी के बिटिया का हमार बिटिया बनावे का अब तू हम्मे मुझे करबो अपने बेटवा का दोबारा चुप्पे में शादी कराव से हिम्मत तार कैसे भै आई नहीं का खेस तोरे कमला उकात रहा हां अनहरा इधर वखिया से इतना बढ़िया रिश्ता बना तो टूट गया तब लास्ट में और तिनकी भर कई दिन माई होता का तू माई बन गई मन का कई दिन तक का होई जा कैसे माई बन गई तू माई नहीं का मातारी होई ता ढेर ऊंची आवाज में ना बात करा देखा तो यहां से तार बहुत आवाज ऊंचा चले लागबा तनी जवान संभाल के बात करा करो हमसे जावे से दिमाग खराब कई के रख दिया थू हब्बा हमारा वैसे बेटा का रिश्ता तनी खती टूट जाता लेकिन अम्मा चुप एकदम से चुप ये के साथ बोलू ना अपने कमरा में जा छुपाई मार के भाग जा दीदी देख लिया आपकी माँ होकर आपके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है आपको इस तरह से भगा रही है जैसे मानो कि आप इस घर की कुछ होती ही नहीं है कोई इज्जत ही नहीं है आपके घर में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है आपको अगर इस जगह पर मैं होती ना तो मैं माँ तर इतना ज्यादा प्लानिंग करती सबको तंग कर देती। हाँ इतनी बेइज्जती तो मैं नहीं सह सकती कभी कभी तो मुझे आपको देखकर तरस आती है क्या कर सकती हूँ माँ जी के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि माँ जी के आगे घर में इनके बेटे की नहीं चलती तो मैं तो बहू हूँ मेरी क्या चलेगी और आप तो बेटी आप चला सकती है कुछ भी करो दीदी वरना इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं रह जाएगा। बहुत बोल चुकी हूँ अम्मा अब एकदम चुप हो जाओ ना कहा झोटा उखाड़ लेबे हम। कौन तरीका है तार अम्मा से बात करे का भूल गया हो तरीका का तमीज भूल गया हो संस्कार नाम की कौन चीज है तुम्हारे अंदर की नहीं तू तो हम तमीज सिखाओ ना अपन घर अपने हाथ से फूक दिए उ तमीज सिखावे चलावा बोले कर ढंग ना हवा ही रास्ता बतावे हमें। अरे नहीं दीदी मानना पड़ेगा आपको आपने तो माँ जी की आवाज ही बंद कर दी कान खोल के सुन लिया हमें ना कभी तमीज सिखाओ हमारे अंदर बहुत तमीज है खुद तमीज सीखो पहली शादी बेटवा को होए के बावजूद दूसरी शादी का प्लान बनावत हूँ हमें तमीज सिखावे यही मौका है माँ जी को भी भड़का देती हूँ दीदी के खिलाफ माँ जी के खिलाफ दीदी को क्या माँ जी आपकी खुद की बेटी जब आपकी कदर नहीं कर रही है तो बहुएं ये सब देखकर तो बिगड़ेंगे ही ना जब बेटी आपकी कदर नहीं करेगी आपकी बेटी तो आपके हाथ से निकल जा रही है कुछ करो वरना तुम्हारी बेटी तुम्हारे प्लान पे पानी डाल देगी। मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी चाहती ही नहीं तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी हो। हाँ कुछ करो माँ जी नहीं तो तुम्हारी बेटी ही बनेगी तुम्हारी बर्बादी का कारण। और एक बात कान खोल के सुन लो माँ जी जब तुम्हारी बेटी कोई काम को लागू नहीं करती कोई नियम नहीं लागू करती तो मैं तुम्हारी बहू हूँ मैं क्यों सुनी बुढ़िया मैं भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरा जब मन करेगा तब नहाऊंगी जब मन करेगा तब खाना बनाऊंगी नहीं मन करेगा तो नहीं बनाऊंगी। और हाँ आज के बाद मैं कभी सुबह नहा कर खाना नहीं बनाऊंगी देखती हूँ क्या कर लेगी तू। अब बेटा मेरे साथ चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ बुढ़िया ने सुबह से तुम्हें भूखा रखा है ना मैं खिला रही हूँ खाना तुम्हें चलो देखती हूँ कैसे रुके। अगर हमें अपने काबू में करना चाहती तो पहले अपने बेटी को करे तब मुझे देखे। आप रे हमारी बिटिया जवन हम रही पलान पे पानी फेरा थी। हाँ सबका बिटिया अपने महतारी का काम में हर दुख सुख में साथ देती हमारी बिटिया बाटा जन हमारी काम बिगाड़ पे लागी है माई का बहुत सस चुकन हमें इनका कपड़ा लत्ता पैक कर खदिया देते हैं अपने नहीं घरे जा अपने ससुराल जा। सकुनी ये सकुनी यार आ काम लगे बनावत हो जब गाज लागा तो तब बिटिया को पूछा तू ना तो बिटिया नहीं आता तो बिटिया खाई पीस मरत दिए दिया बहुत पूछा है ये बिटिया टिटिया का अब एक काम करा बहुत रहलू नहीं घर तो 4 साल से हई ई डेरा डलबू का ई बसर करे के बा कि अपने ससुराल जाबो करबू छोड़ी के आवत है हमहु देखी तो तारे ससुराल वाले तुम्हें कैसे नहीं रखते अपने घर में कबले आखिर में अपने भाई भौजाई घरे रहबू तू का अपन घर दुआर संभाले का कि नहीं चला कपड़ा अपना अपन पैक कर चला लगे बाजार तार कपड़ा अपना खरीदवा दी जा अपने घरे तू भैया तू कुछ बोलबा ऐसे खा रहा सुसवन खान अरे तू का बोलबा तू तो मातारी के गुलाम बनले हो मातारी का के तार एक भी आवाज ना निकलत खड़ा रहा वैसे ऐसे खड़ा रहा ऐसे हमार घर तो मातारी बिगड़ते बाटे हम ऐसे भाव पर घर बिगाड़ दी है। हां अम्मा अपन रात चलावे के चक्कर में तार घर बिगाड़ दी तार घर हमें अकेला सिखावा चला ही लगे तैयार हो चला तेरे नहीं घरे तू ससुराल तेरे छोड़ी के आई हम कहू ना जाए वाली है हम ही राव हम ना जाओ ससुराल
छोड़ के ओकरी कमरा पे डेरा डाल के आराम करत हूं ना। आज वा कमरा में ताला लगाई देते जात हई, तब देखब कहां तू रहत हूं, तब भाग के जाबे करबू। टुकुर टुकुर तकबा कि जाके अपन दुकान दौरी खोलबा। हाँ मैं जात हई। आज का टाइम है, जरूर हमार बिटिया भी सोई मटकी के कमरा में। हमें बताई था आज ने कमरा से बाहर निकाल के घर में ताला लगा दिया बे, तब जइहा अपन घर आइहा, वैसा ना जइहा बे। तन्ने जबरदस्ती खड़ी रह तब जइहा। ई बाप रे बाप, ई का देखत हई हम, ई तो मटकी लौका दिया हमें। मरी मैया, ये मटका कब आई घर में घुस के ये कमरा में सोई गई। ये ने कहे तनी बड़ी हिम्मत, दोबारा घर में आई के लौट के सोई गई। है मटकी तहार ये तनी बड़ी हिम्मत कैसे भै? तू हमसे बिना पूछे हमरे घर में हली गऊ है? बुढ़नची, हम सूतते तो हमें सोवा दिया, दिमाग ना खराब करा। जान बात करे कोई जैसा बेरे करू। और हां, सवेरे में द्वारा वाला बहाल लो, तार ना अपन नहीं है के बा घर बहाली। पतो होया घर के हम, समझ गऊ? तहार हिम्मत कैसे भै? तहार हिम्मत कैसे भै? द्वारे पे हम बैठी रही, चुप्पे में घर के अंदर घुस रहे के, बिना हमरे मर्जी के तू घर में घुस के और सोई हवा। उठी जाई लग रहा घर में जिंदा फूक दे तू है। का है बुढ़नचो, का है? का हमरे खोपड़ी पे आई के रात ना जात हो? सोते बुक नहीं, बहुत हम घूम लिहन गांव गली, थारा हमार दिमाग खुली के बा। आखिर में हम यहाँ घर में शादी ब्याह कई के आ है, दान दहेज लई के आए, चाहे गरीब दुबरे कोई चाहे जहां का शादी ब्याह कई के दान दहेज दई के आए, कोनो वैसा नहीं आए। समझ गऊ तू? तारे पेटवा से शादी कई के आ है। यहाँ घर में हम रहब, चाहे के हम माने या ना जाने, हमार हिस्सा या घर में, हमार जगह या घर में। अब हम तोरे पचन के बहुत डराव हन। अब बुढ़नचा, यहाँ समय हमार दिमाग खराब बा, हमरे लाग गबा ठंडी गांव में दुआरे टहरत भीख मांग खात। अब हमार तबीयत खराब बा, हम सोई जा अगर दिमाग खराब करबो